जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। तो आइए बिना देरी किए आपको सबसे पहले बताते हैं देश में कोरोना के आंकड़े कितने हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 71 लाख के पार हो गया है। अब तक 71,19,000 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और वहीं ठीक होने वालों की संख्या 61,46,000 हो गई है और मरने वालों की संख्या 1,09,184 हो चुकी है। हमारी आज की पहली खबर की तरफ। सरकार ने जारी किया आधार का नया अवतार। अब एटीएम कार्ड की तरह दिखेगा आपका आधार। जाने कैसे मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, अब आपका आधार कार्ड एटीएम कार्ड की तरह दिखेगा। अब इसे रखने के लिए अलग से लेमिनेशन नहीं कराना पड़ेगा। अब आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने ट्वीट करके बताया है कि अब आधार कार्ड को PVC कार्ड पर रीप्रिंट कराया जा सकता है। ये कार्ड आपके ATM या डेबिट कार्ड की तरह ही दिखेगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये बेहद आसानी से आपके पर्स में भी आ जाएगा। UIDAI ने एक ट्वीट कर लिखा, आपका आधार अब सुविधाजनक साइज में होगा, जिसे आप आसानी से अपने वॉलेट में रख सकेंगे। अपने आधार PVC को अब ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। वहीं प्लास्टिक कार्ड के रूप में नया आधार टिकाऊ है, दिखने में आकर्षक है और लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर से लैस है। आसान भाषा में कहें तो ये पिछले वाले आधार कार्ड से ज्यादा टिकाऊ और बेहतरीन साबित होगा। साथ ही जानिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर से बदल रहे हैं सरकार के ये नियम। अब जारी हुए नए नियम। दोस्तों, कोरोना काल में विदेश में फंसे भारतीयों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी जिनकी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है। केंद्र उनके लिए मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन करने जा रहा है और कुछ मामलों में देखा गया कि परमिट के रिन्यूअल का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में नियमों में किए जा रहे संशोधनों से विदेश में फंसे भारतीयों को बड़ी मदद मिल सकेगी। नए संशोधन के मुताबिक भारत के ऐसे नागरिक जिनके बाहर के ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की आखिरी तारीख खत्म हो गई है, वे भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वहीं से उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। इसी के साथ जानिए दिवाली के पटाखों को लेकर सरकार जारी करेगी नए नियम। जानिए क्या होंगे बदलाव। दोस्तों, सरकार दिवाली के पटाखों को लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि देश में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और खरीदी की अनुमति दी जाएगी, यानी सिर्फ फुलझड़िया और कम प्रदूषण वाले पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी। जल्द ही सरकार संबंधित विभागों को निर्देश जारी करेगी। ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तरह प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कम से कम 30% कम कण होते हैं। यानी अब भारी भरकम और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर रोक लगेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को दिवाली पर पटाखे चलाने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें यस या नो में जरूर बताएं। और जानिए सीमा पर बने मंदिर को लेकर मिजोरम और त्रिपुरा में हुआ विवाद। दोस्तों, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा पर त्रिपुरा की ओर से बन रहे मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। मिजोरम सरकार ने विवादित इलाके में मंदिर बनाने को लेकर त्रिपुरा सरकार से शिकायत करके विरोध दर्ज कराया है। मिजोरम के गृह सचिव लाल विक्सांगी ने शुक्रवार को त्रिपुरा के अपने समकक्ष अधिकारी को पत्र लिखकर मंदिर निर्माण रोकने को कहा। ये मंदिर मामिट जिले के फुलडुंगसेई गांव के पास बन रहा है। लाल विक्सांगी ने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा के विवादित इलाके में मंदिर के निर्माण से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने त्रिपुरा के अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे अपने एक पत्र में दावा किया है कि विवादित दोनों राज्यों के बीच के क्षेत्र की सीमा पर कोई भी काम कानून व्यवस्था में समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में हो रहे सभी कार्यों को जल्द से जल्द बंद करने की भी मांग की है। और इसी के साथ जानिए 15 अक्टूबर से खुलने हैं स्कूल, लेकिन इन राज्यों ने अभी तक नहीं किया कोई भी फैसला। दोस्तों, एक तरफ जहां सरकार 15 अक्टूबर से स्कूलों को नए सिरे से खोले जाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिनका इस मामले में अभी तक कोई फैसला ही नहीं आया है। अभी तक ये राज्य ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि वे स्कूल खोलेंगे या नहीं। इन राज्यों में दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई और राज्य भी हैं। हरियाणा और मेघालय जैसे कुछ राज्य अभी इस बारे में कुछ तय नहीं कर पाए हैं। अब 15 अक्टूबर आने में कुछ ही दिन का समय रह गया है। ऐसे में ये राज्य कब स्कूल खोलने को लेकर कुछ ऐलान करेंगे, इसका इंतजार सभी माता पिता और बच्चे कर रहे हैं। साथ ही जानिए आम आदमी की पहुंच से दूर हुआ अंडा, जाने क्यों हुआ इतना महंगा। दोस्तों, अंडे खाने के शौकीन लोगों की जेब पर तगड़ी मार पड़ने वाली है। सर्दी शुरू होने से पहले ही अंडे की कीमतें आसमान छूने लगी है। कभी भी 6 रुपए से ऊपर नहीं रहे अंडे के दाम 7 रुपए तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, उत्पादकों का मानना है कि आगे सर्दी का सीजन आ रहा है। ऐसे में अंडे की मांग और कीमतें दोनों बढ़ेगी और कोरोना महामारी से निपटने के लिए मार्च में लगे लॉकडाउन से अंडे का कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन अब मांग बढ़ते ही अंडे की कीमत भी बढ़ती जा रही है। 3 महीने के भीतर अंडे की कीमत दोगुनी हो गई है। जुलाई में अंडा 90 रुपए ट्रे था, जो अब 185 रुपए पर पहुंच गया है। सब्जियों के भाव बढ़ने का असर भी अंडे की बिक्री पर पड़ा है। सब्जी की जगह लोग अंडा खाने लगते हैं और इसलिए अंडे की कीमतें बढ़ जाती हैं। साथ ही जानिए
कल से बदल जाएंगे रेलवे के ये बड़े नियम, आप भी जानिए। दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है और अब ट्रेन छूटने से 5 मिनट पहले तक यात्री टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे कल यानी कि 14 अक्टूबर से रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग में बदलाव करने जा रहा है। यानी अब यात्री रेलवे स्टेशन से ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले भी उस गाड़ी में सीट बुक करा सकते हैं। और साथ ही रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट के नियमों में भी बदलाव किया है। अब जैसे कि 5 मिनट पहले टिकट बुक करा सकेंगे, उसी तरह 5 मिनट पहले भी एक और रिजर्वेशन चार्ट भी निकाला जाएगा। पहले रेलवे में रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन चलने से आधे घंटे पहले निकाल लिया जाता था और अब ये आधे घंटे पहले तो निकाला ही जाएगा, साथ में एक और चार्ट 5 मिनट पहले भी निकाला जाएगा। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने दी कोरोना को लेकर ये बड़ी चेतावनी। दोस्तों, जैसे जैसे ठंड की शुरुआत होने वाली है, वैसे वैसे खतरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि फेस्टिवल और ठंड के मौसम में हल्की सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस मौसम में संक्रमण के बढ़ने के मामलों में तेजी आ सकती है और ऐसे समय में सभी को सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कोरोना की दवा का अपडेट भी दिया। कहा, अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अभी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में चल रहा है। इसके रिजल्ट आने के बाकी है और इसीलिए केंद्र सरकार ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है जिसके मुताबिक वैक्सीन की इमरजेंसी यूज शुरू किया जा सके। सर्दियों में बीमार पड़ने का खतरा ज्यादा बना रहता है और ऐसे में हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिसके चलते कोरोना आसानी से किसी को भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। साथ ही जानिए, आज चीन के साथ भारत की 7वें दौर की बातचीत और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे शामिल। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद को लेकर आज दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारी बातचीत करेंगे। भारत और चीन के बीच बातचीत का 7वां राउंड शुरू होगा, जिसमें सैनिकों के पीछे हटने पर चर्चा हो सकती है। ये बैठक दोपहर 12 बजे के करीब ईस्टर्न इलाके के चुशुल इलाके में होगी। पिछली कई बैठकों में सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर चीन के साथ बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। चीन पहले अपने सैनिकों को पीछे हटाने के फैसले को लेकर आपत्ति जता रहा है। चीन चाहता है कि पहले भारत अपने सैनिकों को वापस ले और उसी के बाद दूसरा कोई कदम उठाएगा, लेकिन चीन की हरकतों से ऐसा नहीं लगता कि भारत के पीछे हटने के बावजूद भी चीन अपनी बातों पर अटल रहेगा। भारत के सैन्य अधिकारियों ने चीन को साफ तौर पर कह दिया है कि पहले चीन को विवादित जमीन से अपने सैनिकों को हटाना होगा, तभी भारत भी अपने सैनिकों को पीछे लेगा। अब देखते हैं दोस्तों, चीन भारत की बात मानता है या नहीं। साथ ही जानिए, नवरात्रि में माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे देगा अच्छा मौका। सिर्फ 1930 रूपए के पैकेज में कर पाएंगे पूरा टूर। जी हाँ दोस्तों, इस साल 17 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत होगी और नवरात्र में कई लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी माता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो IRCTC रेलवे आपके लिए 1 रात और 2 दिन का शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। आपको बता दें, वैष्णो देवी दर्शन नाम के इस टूर की शुरुआत कटरा से होगी। इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को एसी होटल में ठहराया जाएगा। साइट सीन के लिए यात्रियों को बस से ले जाया जाएगा। माता के भक्तों के लिए बेहद अच्छा अवसर है। आपको बता दें, हम टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर शामिल होगा। यदि आपको भी इतने कम रुपए में माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करनी है तो आप रिजर्वेशन काउंटर से या IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन ही इस टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, माता रानी के भक्त तो नीचे जय माता दी जरूर लिखेंगे और साथ ही एक छोटा सा लाइक भी कर देंगे। और अब जानिए, 2 IPS अफसरों ने मिलकर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार को लगाया चूना। जानिए पूरी खबर। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि लालच बुरी बला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय के IPS अफसरों ने 5 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया है। दोनों ने अपनी फर्जी कंपनी बनाकर केंद्र और राज्य सरकार को शपथ लगाई है। मामला साल 2010 का है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के ट्रैफिक सर्वे के नाम पर 5 करोड़ का घोटाला किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार से 4 करोड़ जबकि राज्य से 1 करोड़ रुपए लिए गए थे। सूत्रों की माने तो जिस समय वो घोटाला हुआ था उस समय तत्कालीन DGP SK राउत और SCRB में पदस्थ रहे पुरुषोत्तम शर्मा की भूमिका संदिग्ध रही है। माना जा रहा है दोनों IPS ऑफिसर्स ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पैसों से ठगी करी है। इस मामले में गृह विभाग के मुख्य सचिव राजेश रौजौरा जी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इसे उच्च स्तर पर नियंत्रण के लिए रखा जाएगा। और अब जानिए, रेलवे में आई सरकारी नौकरी 55 साल के लोग भी कर सकते हैं अप्लाई। जानिए कैसे करें आवेदन। दोस्तों, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था NRTI ने अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पोस्ट पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और अन्य गैर शिक्षण पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार नवंबर 10 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए nrti.edu.in पर जाएं। और अब जानिए, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए नवरात्रि में शुरू होगा ये नया सख्त कानून। दोस्तों, यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से योगी सरकार की महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार खास प्लान पर काम कर रही है। दरअसल यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति का आगाज हो रहा है। पूरे नवरात्र चलने वाले इस विशेष अभियान में ग्राम पंचायत से लेकर औद्योगिक इकाइयों तक, स्कूल कैंपस से लेकर सरकारी विभागों तक, दुर्गा पंडालों से लेकर
रामलीला के मंच तक हर जगह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के भाव को बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में उन्हें काम दिया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार पूरी तैयारी में है और हर तरफ महिला सुरक्षा बलों से महिलाओं की रक्षा और सम्मान करने की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ जानिए, हाथरस मामले में आज होगी सुनवाई। कड़ी सुरक्षा के साथ पीड़िता का परिवार निकला। दोस्तों, हाथरस मामले में पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा के साथ सोमवार को 5:30 बजे रवाना हुआ। उनके साथ पुलिस की 6 गाड़ियां हैं। वहीं परिवार के 5 लोग, जिनमें पीड़ित की मां, पिता, 2 भाई व 1 भाभी है, सभी गए हैं। बताया जा रहा है कि वो दोपहर 2 बजे लखनऊ हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 60 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 8 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। आपको बता दें, जिनकी मदद से पीड़ित परिवार के घर की 24 घंटे निगरानी हो जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित परिवार के घर से दरवाजे पर एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया है, जो हर आने वाले का नाम और पता एक रजिस्टर में दर्ज कर रहा है। पूरी सुरक्षा और सख्त निगरानी के साथ परिवार को अब कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, आ गई किराए के घर वाली नई स्कीम। इतने कम पैसों में मजदूरों को मिलेगा किराए का मकान। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 मकान बनाने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और ONGC को अपनी जमीनों पर प्रवासी श्रमिकों के लिए मकान बनाने के लिए कहा है। लॉकडाउन के कारण घर और खाने पीने के पैसे न होने की वजह से बहुत से लोग अपने गांव वापस लौट आए थे और ऐसे में दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो, उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य में ही सस्ते किराए के घर बनाने के निर्देश दिए हैं। इन घरों के बनने के बाद प्रवासी मजदूरों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। और अब जानिए, हाई स्पीड ट्रेन में अब सिर्फ होगा AC कोच, बदला गया ये नियम। दोस्तों, कोरोना के बाद रेलवे ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए ये तय किया है कि लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच की पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। यानी इन ट्रेनों में सिर्फ AC बोगियां रहेंगी। आने वाले दिनों में स्लीपर कोचेस केवल पैसेंजर और धीमी गति की ट्रेनों में ही नजर आएंगे। हालांकि अभी ये सभी ट्रेनों में एक साथ नहीं किया जाएगा। इस नियम को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। स्लीपर कोच के 72 सीटों के मुकाबले इन AC कोच में 83 सीटें होगी। हालांकि साइड अपर और साइड लोअर के बीच मिडिल बर्थ नहीं होगा। साथ ही जानिए, बस और ट्रेन की हुई खतरनाक टक्कर, 17 की मौत, 12 से ज्यादा हुए घायल। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार सुबह बस और ट्रेन की टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त बस में 65 लोग सवार थे। जानकारी मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। बचाव कर्मियों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार सभी लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। जब बस बैंकॉक की चाचियांग साओ के रेल फाटक के पास पहुंची तो चालक को ट्रेन नजर नहीं आई। उसने बस आगे बढ़ा दी, जो दूसरी ओर से आ रही कार्गो ट्रेन से जा टकराई। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आप